जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाचे बेगी अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। पावनी राधा तीरो नाम, पावन श्री वृंदावनी धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज की कथा प्रसंग में श्री कुंती जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, कुंती करतूत ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगत विपत्ति जासों भाजे सब जने। देखो सुख चाहो लाल देखे भी नहीं साल, हो जे कृपाल नहीं दीजे बास बने। देख बिकलाई प्रभु आँख भर आई, फिर घरी को लाई कृष्ण प्राण तनि धन है। श्रवण वियोग सुन तनक न रहो गयो, भयो बपुण्य रहो यही सांचो पन है। श्री कुंती जी के बारे में कहते हैं कि सेवा, सदाचार, तप, त्याग, धैर्य, धर्म, प्रेम प्रण की प्रतिमूर्ति, पांडवों की जननी, श्री वसुदेव जी की सगी बहन और श्री कृष्ण की बुआ, महाराज सूरसेन की लाडली बेटी तथा राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री कुंती सिद्धि नामक देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। इनके दैवी गुण भी इसके प्रमाण हैं। समस्त सद्गुण बाल्यावस्था से ही उनमें थे। महर्षि दुर्वासा जैसे विकट तपस्वी को इन्होंने सेवा से संतुष्ट किया। पिता के घर पर ही जब ऋषिराज को इनकी सेवा में ढूंढने पर भी कोई कमी नहीं मिली तो प्रसन्न होकर मन भावता वर मांगने को कहे, परंतु सर्वथा निष्काम हृदया कुंती ने ऋषि की प्रसन्नता को ही परम लाभ मानकर कोई वर नहीं मांगा। तब उन्होंने स्वेच्छा से ही उसे अथर्ववेद के शिरोभाग में आए मंत्रों का उपदेश किया। कहा कि इन मंत्रों के बल से तू जिस देवता का आह्वान करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। यूँ कहकर दुर्वासा जी अंतर ध्यान हो गए। आगे चलकर इसी मंत्र के प्रभाव से महाराज पांडु के अनुरोध पर 5 देवताओं के अंश से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। महाराज पांडु के स्वर्गवास तथा उनके साथ माद्री के सती हो जाने पर कुंती का जीवन कष्टों की कसौटी बन गया। धृतराष्ट्र की कुटिलता एवं दुर्योधन की दुर्नीति के कारण इन्हें पग पग पर विपत्तियों से संघर्ष करना पड़ा। परंतु धन्य देवी, तुमने भी कष्ट चुपचाप सह लिए, लेकिन धर्म और धैर्य नहीं छोड़ा। विशेष बात यह थी, कुंती माता अपने ऊपर आई विपत्तियों को सहन करने में कठोर थी। वहीं दूसरे का रंच मात्र दुख भी इनसे देखा नहीं जाता, पर तो किसी भी उपाय से उसका दुख दूर करने के लिए तैयार हो जाती। एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर निवास काल में बकासुर के द्वारा प्राप्त ब्राह्मण परिवार के संकट को दूर करने में कुंती ने जिस विशाल हृदय का परिचय दिया वह अवर्णनीय है। बिलखते ब्राह्मण ब्राह्मणी के समीप जाकर कुंती ने कहा, महाराज, आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या हैं, मेरे तो आपकी कृपा से 5 पुत्र हैं। आप चिंता न करें, राक्षस को भोजन पहुंचाने के लिए मैं उनमें से
किसी को भेज दूंगी। ब्राह्मण की रक्षा के लिए बिना किसी झिझक के अपने पुत्र को राक्षस के पास भेजना, ये आपकी अद्भुत ब्रह्मांडता है। वैसे कुंती माता को दृढ़ विश्वास है वह राक्षस मेरे बेटे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह बात उन्होंने ब्राह्मण से भी कह दी थी। पांडवों के आदि गुरु भी माता कुंती ही हैं। स्वयं कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते हुए हमेशा अपने पुत्रों को कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती रहती। वनवास काल में वीर माता कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा पुत्रों को क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने का संदेश भेजा। युद्ध का निश्चय होने पर उन्होंने बड़े ही ओजस्वी शब्दों में पुत्रों को संदेश भेजा। पुत्रों, जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है उस कार्य के करने का अवसर आ गया है। इस समय तुम लोग मेरे दूत को न ले जाना। माँ की मंगल कामना पुत्रों के साथ रहे। विजय पांडवों की हुई। धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए। श्री कुंती राजमाता बनी, परंतु इन्होंने अपने समस्त गौरव को भुलाकर पुत्र वियोग से दुखी जेठ जेठानी धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा का भार स्वयं स्वीकार किया। उन्हें सब प्रकार से सुखी रखने का प्रयत्न करती थी। कैसा अद्भुत आदर्श जीवन है माता कुंती का। श्री युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो जाने के बाद द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत श्री कृष्ण की अमित कृपा अनंत उपकारों का स्मरण कर माता कुंती गदगद होकर उनकी स्तुति करने लगती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्तुति प्रसंग में कुंती ने भगवान के अवतार हेतुओं का बड़ा सार गर्भित वर्णन किया। आप कहती हैं, आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बताते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा युधि की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। कुंती कहती हैं, दूसरे लोग यूँ कहते हैं, वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ लोग यूँ कहते हैं, यह पृथ्वी समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह दैत्यों के भार से डगमगा रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं, जो लोग इस संसार में अज्ञानवश कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए क्लेश पा रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से आपने अवतार ग्रहण किया। तथा कोई तत्वदर्शी आचार्य कहते हैं कि आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। अकारण करुण करुणा वर्णालय श्री कृष्ण कुंती के निर्मल हृदय के भाव भरे उद्गारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, भुआ जी, आप आज्ञा करें, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान के इस परम औदार्यपूर्ण आश्वासन ने ब्रह्मादिक देवताओं को असमंजस में डाल दिया। मन ही मन विचार करने लगे कि जीवन भर विपत्तियों से झकझोरी गई कुंती आज इस अवसर पर न जाने
किस लोक की सुख संपदा मांगेगी। अब तो सभी देवताओं को अपने अपने लोकों की पड़ गई, परंतु धन्य कुंती, तूने तो अमरों को भी आश्चर्य में डाल दिया अपनी लोकोत्तर मांग को प्रस्तुत करके। कुंती बोली, हे कृष्ण, मैं जो मांगूंगी वह तुम दे सकोगे? महादानी श्री कृष्ण ने सबको सुनाते हुए अपना व्रत बखाना, मोर नहीं अधे कुछ तोई। भगवान बोले, मुझे कुछ अधे नहीं है। कुंती सुनो। अब कुंती बोली, विपदा संतुना जगतगुरु, हे श्री कृष्ण, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। विपत्ति की विशेष महिमा का वर्णन कर श्री कुंती जी सुख संपत्ति से होने वाली हानि का भी वर्णन करती हैं। सुख संपत्ति से क्या हानि है? ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका अभिमान बढ़ रहा है, वे मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों के नेत्र, वाणी, श्रवण, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के विषय बनते हैं जो सर्वथा अकिंचन हैं। कुंती जी बोली, हे कृष्ण, मैं तो यही चाहती हूँ, विपद। कहते हैं, देखो, समस्त प्राणी जिस विपत्ति से, दुख से भागते हैं, उसी को भगवान के दर्शन स्मरण में सहायक होने से कुंती माता सदा सर्वदा के लिए भगवान से विपत्ति की याचना करती हैं। विपत्ति यथार्थ में विपत्ति नहीं, संपत्ति भी संपत्ति नहीं, भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे, यह सबसे बड़ी संपत्ति है। जब अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के सुधाम गमन की बात सुनी तो कुंती जी ने अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया, अर्थात नश्वर शरीर छोड़कर भगवत पद में लीन हो गई। इस तरह यहाँ संक्षिप्त से माता कुंती का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो कुंती महारानी की जय, राजमाता कुंती जी की जय। जय जय श्री राधे, भक्ति भगवंत की जय।